बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, ये एक बड़ी संजीदा सूरत हाल है और किसी को भी इसका इदराक नहीं हो रहा। यानी जो आपको पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है वो सही पिक्चर नहीं है। मैंने, क्योंकि आपको याद है 2022 में हमने फ्लड्स के अंदर काम किया था, तो बहुत सारे इलाकों में अपनी टीमें बनाई थी। हमने उनसे रब्ता किया और जो चीज़ें अब पता चली हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। वो इतनी खौफनाक हैं कि सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या तो उनका अंदाज़ा नहीं है या वो पब्लिक को बताना ही नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। भारत की जानिब से जो 3 दरिया हैं जिनमें अभी तक तुगयानी आई है, एक दरिया में पानी बढ़ा है और दरिया सिंध में भी पानी बढ़ा है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में बारिशों की वजह से जो एक फ़्लो है वो दरिया झेलम में भी आया, लेकिन दरिया झेलम में सैलाब नहीं आया। दरिया चनाब में मज़ीद पानी भारत की जानिब से दाखिल हो रहा है और लगातार वहाँ पे पानी का फ़्लो बढ़ रहा है। जो वहाँ से इत्तलात आई हैं दरिया चनाब से वो ख़तरनाक हैं। जम्मू में तूफ़ानी बारिशें शुरू हो चुकी हैं और ये जो पानी है ये दरिया चनाब में आएगा, जबकि एक पानी बहुत बड़े पैमाने पर दाखिल होने वाला है दरिया सतलुज में, क्योंकि भारत में जो दरिया ब्यास का इलाका है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे कैशमेंट एरिया बना है। वो जो कैशमेंट एरिया बना तो वहाँ बारिश हो रही है और उस कैशमेंट एरिया का जो वहाँ से पानी है वो सीधा पहुँचेगा दरिया सतलुज में, और दरिया सतलुज में एक बहुत बड़ा रेला इस वक्त भी गुजर रहा है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अगले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के तीनों दरियाओं में पानी का जो फ़्लो है वो बढ़ जाएगा और भारत की जानिब से मज़ीद पानी आएगा। डिपेंड करता है कि भारत कितना पानी छोड़ता है और कितने पानी को रोकता है। अभी तक क्योंकि भारत के अंदर भी सैलाब वाली सूरत हाल है, वहाँ पे जम्मू से लेकर नीचे पंजाब तक और वहाँ से राजस्थान तक ये पूरी पट्टी में पानी फैला हुआ है और यही पानी पाकिस्तान की जानिब दरियाओं में छोड़ा जाता है। तो 3 दरियाओं की जो सिचुएशन है वो अब आपके सामने, और उसकी वजह से पूरा का पूरा पंजाब, लगभग अपर पंजाब को छोड़ के नीचे जितना पंजाब का इलाका है वो सारा का सारा बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो अपर पंजाब के शहर हैं वो बुरी तरह पहले ही सैलाब में मुतासर हो गए थे। जो पाकिस्तान में बारिशें हुई थी और अभी दोबारा बारिशों की पेशन गोई भी है, और जो इंडिया में और जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही हैं उनका पानी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो आपको मीडिया ने नहीं बताया। मीडिया सिचुएशन बता नहीं रहा और सोशल मीडिया सिचुएशन को बता रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। डिजिटल मीडिया की वजह से बेशुमार जानें बची हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं थी पंजाब की। इन्होंने लोगों को बिल्कुल आगाह नहीं किया, लोगों को बताया ही नहीं कि किसी किस्म का सैलाब आ रहा है या कोई हिफाजती इक़दाम किए जाएं या लोगों को उनके इलाकों से और मवेशियों को निकाला जाए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसकी वजह से लोग बेखबर रहे। लेकिन सोशल मीडिया ने फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन को फैलाया, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आई। जो इंफॉर्मेशन इंडिया से मिलती थी सोशल मीडिया उसको सोशल मीडिया पे डालता था, और क्योंकि पाकिस्तानी अब बहुत बड़े पैमाने पर फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर को, यूट्यूब को देखते हैं, तो इन साइट्स के ऊपर उनको आइडिया हो गया कि क्या होने जा रहा है। और फिर क्योंकि सब अब मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन का दौर है तो इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है, तो लोग महफूज मकामों की तरफ मुंतकिल हुए हैं, महफूज मकामात की तरफ। अगर ये मामला आज से 10-15 साल पहले हुआ होता तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता। जो अब तक तबाही हुई है, जो हम देख रहे हैं, बेशुमार पुल गिर गए हैं, बहुत सारी सड़कें बह गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है ये पूरे सूबा पंजाब के अंदर। और ये जितना नुकसान हुआ है ये अभी बताया नहीं जा रहा, बल्कि हुकूमत इन चीज़ों को छुपा रही है। हुकूमत के पास 2 रास्ते हैं। पहली, वो कोशिश करेंगे इन चीज़ों को छुपाएं और नुकसान को कम से कम बताएं, और दूसरा रास्ता उनके पास ये होगा कि वो इसको बाद में इंडिया के खाते में डाल दें कि भारत ने आबी जारहियत की है। नाज़रीन, सैकड़ों जो देहात हैं उनके इलाकों में बेशुमार जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं और मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। जो फसलें ज़्यादा तबाह हुई हैं वो पूरी जो एक बेल्ट है जिसमें कपास की फसल मौजूद होती है सतलुज के साथ साथ और दरिया रावी के साथ आगे इलाकों में, तो कपास की फसल तकरीबन सारी तबाह हो गई है। चावल बहुत बड़े पैमाने पर उगता है इन्हीं इलाकों में जहाँ पे ये सैलाब आया है, तो चावल की फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जबकि गन्ने की फसल का भी बहुत नुकसान हुआ है। गन्ना देखें, ये वो फसलें जो पानी ज़्यादा पीती हैं। तिलों की जो पैदावार थी वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, और पूरे इस रीजन के अंदर जो सब्जियों की सप्लाई लाइन है
वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो गई है। उसकी वजह यह है कि जो सब्जियां हैं वो शहरों के आसपास जो देही इलाके हैं वहाँ पे सब्जियां उगा के मार्केटों में पहुँचाई जाती हैं, ताज़ा सब्ज़ी। और अब सब्जियों की सूरत हाल ये है कि फ्लड का पानी आने की वजह से वो तबाह हो गई हैं और सब्जियों की कीमत भी मार्केट के अंदर एकदम बढ़ गई है। लोगों के मवेशी बहुत बड़े पैमाने पर मारे गए हैं। यानी अगर गांव में किसी की एक गाय या एक भैंस मर जाए ना तो लोग उनके घर में अफसोस करने के लिए जाते हैं, और अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए या कट्टी पैदा हो ख़ास तौर पे तो लोग मुबारकबाद देने के लिए भी जाते हैं। लेकिन यहाँ भेड़ बकरियों को तो आप छोड़ दें, जो गायें हैं, जो भैंसें हैं, वो बड़े पैमाने पे हलाक हो रही हैं। और अभी तो आगे बीमारियां फैलने का अंदेशा है, वबा फैलने का अंदेशा है, क्योंकि पानी जहाँ पे खड़ा हो जाए वहाँ सूरत हाल क्या होती है कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, ये एक बहुत बड़ा सानिया है जो इस वक्त पाकिस्तान में जाली हुकूमत बिठाई गई है। ये तो छोटे मोटे साने से या मामूली डिज़ास्टर से निपटने की सलाहियत भी नहीं रखती। ये तो हर चीज़ को सिर्फ कैमरे की आंख से देखते हैं कि थोड़ा बहुत मीडिया के अंदर अपनी इश्तिहारबाजी कर देते हैं, थोड़ा सा टिकटॉक कर लेते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें करने के बाद इन्हें लगता है कि ये इस डिज़ास्टर से निकल गए। लेकिन ये जितना बड़ा सानिया है, इस सानिया के ऊपर इससे बड़ा सानिया ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक जाली हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है, जो इतने संजीदा हालात में भी जाली कार्रवाइयाँ डाल रही है। यानी जो गंदम स्टोर की गई थी उसके ऊपर से भी पानी गुजर गया, वो भी तबाह हो गई। जो ज़रूरी आलात और मशीनरी है किसानों की वो बड़े पैमाने पर तबाह हुई है। तो अब मरीम नवाज साहिबा पहुंची। देखें ना, इस मौके पर भी अगर कोई सियासत करे और इस मौके पर भी अगर कोई टिकटॉक्स बनाए या कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ डाले तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो इंसानियत भी है उसके अंदर? ये वज़ीराबाद पहुंची मरीम नवाज साहिबा और नून लीग के कारकुनों से मिली। अब ये मीडिया ने साबित कर दिया, यानी जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया वो साबित करना चाह रहा था नहीं मरीम नवाज बड़ी कुर्बानी दे रही है, पहुंच गई सलाम मुतासरीन के पास वज़ीराबाद। बाद में जनाब पता चला कि जहाँ पे कैंप बनाया गया था स्कूल में, मरीम नवाज के निकलने के बाद लोगों को भी निकाल दिया गया, कैंप को ताला लगा दिया गया, सारी चीज़ें बंद कर दी गई और फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी गई। ये सिर्फ मरीम नवाज को दिखाने के लिए या उसकी वीडियोज़ बनाने के लिए एक जगह पर यह कैंप जाली बनाया गया था। और ये जो मुकाम है जहाँ पे ये कैंप बनाया गया था, ये सैलाबज़दा इलाके से मेरी बात हो रही थी जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे। उन्होंने कहा जी ये कई किलोमीटर दूर है, जहाँ पे सैलाब आया है ये एरिया उससे कई किलोमीटर दूर है। और जिन लोगों को यहाँ पे बिठाया गया है उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो नून लीग के वर्कर्स हैं, या वो लोग हैं जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, ज़्यादा लोग वो हैं। और उन्हें बिठा के वहाँ पे मरीम नवाज साहिबा का एक ड्रामा करवा के, एक टिकटॉक्स बनवा के उन्हें वहाँ से वापस रवाना कर दिया गया और ये दिखावे के लिए एक कार्रवाई कर दी गई। लोग लगातार बता रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसान रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक किसान रहनुमा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँगा अभी। वो ये कह रहे हैं कि ये खालिद बाट साहब है, ये किसान रहनुमा हैं। इनका ये कहना है कि 25 लाख एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो चुका है, और ये जो फसलें मैंने आपको नाम लिए उन सबके इन्होंने नाम लेकर कहा कि ये तबाह हो गई। एक और चीज़ वो जो कह रहे हैं कि सैलाब आने से पहले ये काम शुरू हो गया था, जैसे ही किसान से गंदम उठाई माफिया ने, तो अब गंदम की कीमत लगभग 75% बढ़ गई है। यानी इस वक्त जो गंदम की कीमत है वो बता रहे हैं कि 3500 रुपये फ़ी मन तक पहुंच गई है। ये 2000 रुपये फ़ी मन थी, 2021 लोगों ने बेचारों ने इससे भी कम में बेची हैं। किसान से गंदम खरीदने के लिए तैयारी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही माफिया ने किसान से सस्ती गंदम उठाई तो 2 महीनों के अंदर इसकी कीमत तकरीबन डबल हो गई। आप मुझे बताएं कि दुनिया का वो कौन सा कारोबार है जिसमें 2 महीने में जो आप पैसा लगाएं वो डबल हो जाए? बताएं मुझे, है कोई ऐसा कारोबार पूरी दुनिया में कि जो आप पैसा लगाएं वो 2 महीने में डबल हो जाए? 2 महीने पहले जब ये गंदम किसान के पास थी तो आधी कीमत पे थी। 2 महीने के बाद आज जब ये गंदम माफिया के पास है, मिडिल मैन के पास है, ताजरों के पास है, इन सरमायादारों के पास है, तो उसकी कीमत डबल हो गई। ये खेल मरीम नवाज ने किसानों के साथ खेला है और जाली सरकार के जाली दौरे हो रहे हैं। एक जो है वो वजीर है वो ये कहता है कि जी मेरी सोसाइटी नहीं डूबी, और भाई पूरा पाकिस्तान डूब गया, उसको अपनी सोसाइटी की पड़ी हुई है कि जी मेरी सोसाइटी नहीं डूबी। और लोग वहाँ खड़े होकर बता रहे हो, बुजुर्ग है, मैं उनको सुन रहा था, वो रो रहे थे कि मैंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे लगाई। ख़वातीन रोती रही हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जेवर बेच बेच के घर बनाए और हमारे घर डूब गए वहाँ पे, ये पार्क व्यू सोसाइटी में अलीम खान की। और वो बजिद है कि नहीं मेरी सोसाइटी नहीं डूबी।
और एक हुकूमत है टिकटॉकड़ियों की, वो ये कहती है जी हमारे सूबे के अंदर किसी किस्म का सैलाब नहीं आया और नुकसान नहीं हुआ। खावर घुम्मन साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि सिर्फ उनके इलाके में 7 अफराद अब तक की इतला के मुताबिक जाँ बहक हो गए हैं, क्योंकि ये गिद्ध लाशों को छुपा देते हैं और अदाद-ओ-शुमार नहीं बताते। लिहाजा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता रहा हूं कि सिर्फ मेरे इलाके में 7 लोग जाँ बहक हुए हैं। सोशल मीडिया ने अवाम की जानें बचाई हैं, वरना हुकूमत तो डिनाइल में थी, वो तो बता ही नहीं रही थी, कोई बात ही नहीं कर रही थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है वो ऐसा लगता है हमने इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाना था, लेकिन इस मुल्क को हमने एक रियल स्टेट बना दिया। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इसको वेलफेयर स्टेट के बजाय एक रियल स्टेट बना दिया। और इस कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं, जो दरियाओं के अंदर सोसाइटियां बना रहे हैं, पानी के रस्तों पे सोसाइटियां बना रहे हैं, जो कुदरती पानी के रस्ते बंद कर रहे हैं, जो ज़राअत को तबाह कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के माहौल को तबाह कर रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं, उन लोगों की पुष्ट पनाही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनके सामने आकर ढाल बन के खड़ी हो जाती है, इसलिए कि ये रिटायर फौजियों को नौकरियां देते हैं और बाद औक़ात हाज़िर ड्यूटी को भी। तो ये सूरत बड़ी खौफनाक है। कल तक मलिक रियाज के साथ इनके बड़े सुर मिलते थे, आजकल अलीम खान से